नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनाथने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में विष्णु कुमार के महत्व का भी महात्म्य बताया गया। अब वसुदेव का अब आगे वसुदेव की कथा में गंधर्व सेना की शर्त कि विष्णु कुमार मुनिराज के बलि पर जो बलि का उपसर्ग अकंपनाचार्य आदि मुनियों पर हुआ उसको दूर करने पर जैसी वीणा वाजन जैसा गायन नारद ने किया वैसा वसुदेव करे, ऐसा कथा आई तो वसुदेव ने वैसा गायन किया। अब वो ये कथा क्या है ये कही गई। विष्णु कुमार मुनि हुए, रक्षाबंधन के दिन ही उनकी रक्षा हुई, उसी से रक्षाबंधन ये पर्व शुरू हुआ। अब आगे क्या होता है कि गंधर्व सेना को विद्याधर की पुत्री जानकर और जो राजाओं की संपदा को उल्लंघे ऐसी चारुदत्त की विभूति देखकर वसुदेव एक दिन चारुदत्त से पूछते, भाई वसुदेव क्या कह रहे हैं? वसुदेव यदुवंश विषय श्रेष्ठ और सुंदर गोष्ठी के श्रवण कर उपजे सुख जिनको आप उदार चरित्र है। देखो क्या कह रहे हैं? और औरों के उदार चरित्र जिनको अति प्रिय है चारुदत्त को कुमार पूछे हैं। देखो हे पूज्य, ऐसी संपदा जो राजाओं के नहीं सो आपने कैसे उपाजी? हाँ, चारुदत्त को वसुदेव पूछता है कि ये संपदा जो सामान्य जन को नहीं वैसी आपके कहाँ से हुई? और भाग्य पुरुषार्थ जो तुम विषय है सो और विषय नहीं, यह अद्भुत महिमा कैसे प्रगटी? और यह विद्याधर की पुत्री कैसे आई? यह सकल कथा मुझे नीके कहो, मेरे कानों को यह कथा अमृत की वृष्टि समान अति प्रिय है, सो आप अमृत की वृष्टि करें। देखो वसुदेव गंधर्व सेना विद्याधर की पुत्री है ये बात समझ में आया और चारुदत्त के पास विभूति और गंधर्व सेना से शादी की तो कि चारुदत्त के पास ये संपत्ति कहाँ से आई ये पूछा। इस भांति कुमार ने चारुदत्त से जब पूछा तब वह खुशी हो अति आदर से कहता, भया हे धीर तुमने भली पूछी, यह सब वार्ता मैं कहूँ सो सुनो। ये चारुदत्त तो सेठ है, उनके यहाँ गंधर्व सेना थी। इसी चंपापुरी विषय एक सेठों का स्वामी महाधनवान भानुदत्त नामा प्रसिद्ध सेठ, उसकी स्त्री सुभद्रा। क्या कह रहे हैं? चंपापुर में सेठों में सबसे महान सेठ, बड़ा सेठ भानुदत्त, उसकी पुत्री सुभद्रा। सम्यक दर्शन की महाशुद्धता को वे दोनों सेठ सेठानी धारते भय। आत्मा अनुभव करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया। ऐसे सेठ सेठानी और दोनों ही नाना प्रकार अणुव्रत के धारी, उनका सुख से काल व्यतीत होए, सदा आनंद विषय मगन ही रहे। और दोनों ही यौवनवंत, वह सुख से काल व्यतीत करे, किसी बात की भी चिंता नहीं, परंतु सुभद्रा के पुत्र की वांछा उपजी। अब क्या करें? सुभद्रा सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी पर भाव आया कि मेरे पुत्र होना चाहिए।
और मन में विचारती भई, जो ऐसा पति पाया और ऐसा धन पाया और ऐसा रूप पाया, परंतु पुत्र बिना सोहे नहीं। साक्षात ग्रस्त पद का फल पुत्र का मुख कमल देखना ही है। यह अभिलाषा धर्म जिन पूजा और दानादि विषय विशेष प्रवृत्ति, ऐसी अभिलाषा हुई कि मेरे पुत्र हो जाए तो ठीक है, ऐसा अंदर में भाव आया। और भगवान की पूजा आदि में तो वो तो लगी हुई थी। एक दिन चारण मुनि को सुभद्रा पुत्र की उत्पत्ति के अर्थ पूछती भई। वे अवधि ज्ञानी अवधि विचार सेठानी को कृपा कर कहते भय, जो तुम्हारे शीघ्र ही पुत्र होवेगा और अति श्रेष्ठ होवेगा। यह आज्ञा कर मुनि तो विहार कर गए। क्या मुनिराज ने अवधि ज्ञान से देखा और कहा कि सेठानी के पुत्र होगा और बहुत अच्छा बेटा होगा, उत्तम पुत्र होगा, और थोड़े ही दिनों में मैं उनके पुत्र भया। सो मेरा नाम चारुदत्त नाम धरा और बड़ा उत्सव किया। जब मैं बड़ा भया तब मुझे श्रावक के व्रत दिए और सर्व कला मैंने सीखी, और मैं बाल चंद्र समान ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त भया, त्यों त्यों माता पिता और बांधवों के चित्त विषय हर्ष रूप समुद्र की वृद्धि करता गया। सारे लोग प्रसन्न थे। पुत्र अच्छा हो तो पिता माता पिता प्रसन्न होते हैं, सुपुत्र से माता पिता प्रसन्न होते हैं, कुपुत्र से दुखी होता है। उदय जैसा, जिसके जैसा उदय वैसा मिले। और मेरे मित्र वराह गोमुख हरिसिंह तमोन्तक मरुभूमि भूमि, ये 5 मेरे समान भय। क्या कहने? वराह गोमुख हरिसिंह तमोन्मुख और मरुभूमि, सो मुझे अति प्रिय। ये 5 दोस्त, उनके सहित मैं क्रीड़ा करने अर्थ रत्न मालिनी नामा नदी पर गया। सो नदी के पुलिन में विद्याधरी और विद्याधर रति क्रीड़ा करते देखे। क्या कह रहे? नदी के ऊपर पुल, उस पर ये विद्याधर और विद्याधरी क्रीड़ा करते थे। सो मैंने मन में जाना ये विद्याधर है, पुष्पों की सेज पर कदली ग्रह विषय केल करे है। उनके रति संगठ कर पुष्प पर पल्लवों की सेज मलिन हो गई थी। सो मैं तो आगे थोड़ी दूर गया। क्या कह रहे हैं? उन्होंने पुष्पों की का गद्दी बिछाई हुई, पुष्प बिछाए हुए, और उस पे प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, रति क्रीड़ा कर रहे थे विद्याधर और विद्याधरी। तो मैं तो थोड़ा आगे थोड़ी दूर गया, पीछे कोई उनका शत्रु विद्याधर पहुंचा। सो शत्रु ने उसको लोहे की कीलों कर जड़ा। लो देखो, उन विद्याधर को दुश्मन आया, उसने उनको लोहे की कीलों से बांध दिया। वह शत्रु उनके निकट खग और खेट और तलवार और बाण लेके रक्त नेत्र खड़ा, तलवार लेके खड़ा, कटार लेके खड़ा, यूं समझ लो खेत में। सो हमको देख शत्रु तो टला गया, हम गए तो शत्रु तो चला गया। और उस बंदे विद्याधर ने 3 दिव्य औषधि गूढ़ थी सो मुझको सहन कर बताई। देखो, विद्याधर ने 3 प्रकार की दवाई बताई। तब मैंने तीनों औषधि लेकर उनका यत्न किया। औषधि के नाम चालन, उत्कीलन और व्रत संरोहण। सो मैं चालन औषधि कर उसे चलाया और उत्कीलन कर उत्कीला और व्रण संरोहण कर उसके घाव अच्छे किए। क्या कह रहे हैं? चालन औषधि से उसके चलने की स्थिति की, उत्कीलन से उसको कीलों बेड़ियां हटाई और व्रण संरोहण कर उसके घाव अच्छे किए। तब वह कील रहित और घाव रहित हुए, खड्ग और खेट 2 आयुध हाथ में लेकर तत्काल उत्तर दिशा की ओर शत्रु पर दौड़ा। उसकी स्त्री शत्रु ले गया था, वो शत्रु के पास गया, दौड़ा शत्रु से लड़ने। सो तत्काल छुड़ाए स्त्री सहित हमारे निकट आया और अति आदर से कहता, भैया हे भव्य, जैसे मुझे तुमने प्राण दिए और मरते को बचाया, वैसे मुझे आज्ञा देवो मैं तुम्हारी सेवा करूं। विद्याधर कह रहा है। विद्याधर सामान्य मनुष्य सेठ, चंपापुर के सेठ को कह रहा है। वेताड़ी पर्वत की दक्षिणी श्रेणी विषय शिव मंदिर नामा नगर है।
उसका राजा महेंद्र विक्रम, उसका मैं अमित गति नामा पुत्र, सो उनको अति प्रिय, और मेरे मित्र भूमि सिंह और गोरमुख विद्याधर। सो अपने दोनों मित्रों सहित मैं हिम्मत नामा पर्वत पर गया। क्या करें, बेताड़ी पर्वत में विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत में शिव में दक्षिण श्रेणी में मंदिर भगवान का, वहाँ एक हिरण्योरवम नाम तापस, उनके सुकुमारी का नामा पुत्री, सो सरसों के पुष्प समान अति कुमार अंक की धरणारी, उसे देख मैं मोहित भया, उसने मेरा चित्त हरा। कौन कह रहा है ये? चारुदत्त कह रहा है। सो मेरे इच्छित विषय उसकी अभिलाषा रूप शल्य चुभी, तब मेरे पिता ने तापस से याचना करी और मुझे परणाया। परम उत्साह सो मेरा और सुकुमारी का विवाह भया। सो भूमि सिंह मेरा मित्र मेरी स्त्री विषय चित कर अभिलाषी। अब ये देखो, दोस्त है पर उसकी स्त्री पर ही उसका दिल आ गया, और मैं उसका अभिप्राय न जानूं, प्रमादी भया, उस सहित निरंतर विहार करूं। आज मैं सुकुमारी का सहित इस चंपापुर नगरी के उद्यान विषय रमता था, सो मुझे मेरा कुमित्र भूमि सिंह कील गया और कामिनी को ले गया। सो मुझे तैने छुड़ाया, तब मैं तत्काल जाए शत्रु से युद्ध कर स्त्री छुड़ाई, सो यह स्त्री है। जैसा मैंने उपकार किया वैसा किसी से बने, उससे अब तू जो कहे सो मैं करूं, मुझे आज्ञा देवो। यद्यपि मैं वह कर बड़ा हूँ, तथापि प्राणों का दाता, तो मेरी सेवा करनी मुझे योग्य। तब मैंने मेरी शल्य काढ़ी, तब मैं जिया उससे, यदि मैं भी कुछ ते पीछे उपकार करूं, तब मेरा जन्म सफल और मेरी शल्य मिटे। ऐसे प्रिय वचन अमित गति विद्याधर ने कहे। स्त्री है संग जिसके। तब चारुदत्त ने कहा कि तुम बड़े हो, मुझसे हित जनाया और सज्जनता दिखाया और अपना शुद्ध भाव दिखाया, तब क्या न किया। तुम विद्याधर देवों समान, तुम्हारा दर्शन मनुष्यों को दुर्लभ, सो मुझे सुलभ भया, इस समान और लाभ क्या। आपने मुझसे जब मित्रता करी तब क्या न किया। यही बड़ा उपकार है जो मित्र को सरल भाव दिखावना। इससे मैं महापुण्यवान और लोक विषय मान्य, जो तुम समान बड़े पुरुषों का दर्शन भया, और तुम ऐसा चित्त विषय विषाद न करो जो मुझे वैरी ने कीला। यह सभी जीवों का साधारण लक्षण है। दुनिया में ऐसा होता ही है, जो एक अवस्था से अरावस्था रूप होए, यह जगत की रीति है। सो आप मुझसे कृपा करो, और यदि मेरे ऊपर उपकार बुद्धि है तो मुझको अपने पुत्रों समान गिनो। इस भांति जब मैंने कही, तब अमित गति विद्याधर बहुत प्रसन्न हुआ, और मेरा नाम गोत्र और ग्राम सब चित्त में धार, और मुझे पूछकर स्त्री सहित आकाश के मार्ग जाए अपने स्थान को गया। और मैं पीछे चंपापुर आया। विद्याधर की कथा विषय अनुरागी है चित्त जिसका, न देखी न सुनी और न अनुभवी जो वस्तु, सो चित्त को अति हर्षित करे। अथांतर वसुदेव से चारुदेव सेठ कहे, फिर मैं मेरे मामा सर्वार्थ नामा, उसके सुमित्रा नामा स्त्री, उसके मित्रवती नामा पुत्री परण्या। परंतु मेरे निरंतर शास्त्र के अध्ययन से स्त्री की वार्ता ही नहीं। शास्त्र का अध्ययन सब व्यसनों का बाधक है। शास्त्र अध्ययन करो तो सारे व्यसन चले जाते। तब मेरी माता को मेरी सास ने उलाहना दिया, जो तेरा पुत्र पढ़िया भी बड़ा मूर्ख है, स्त्री की चर्चा ही न जाने। तब मेरी माता ने मेरा काका रुद्रदत्त महाव्यसन सख्त, उसे बहुत सम्मान कर कहा, मेरा पुत्र जैसे कामासक्त होवे सो करो। तब वह मुझे कलिंग सेना नामा गणिका, सो सब गणिकाओं में मुख्य, उसकी पुत्री वसंत सेना, जो अपनी शोभा कर वसंत की शोभा को जीते, उसके घर ले गया। सो कन्या नृत्य गीत वादित्र आदि कला विषय अति प्रवीण, और स्वरूप की परम हद, और नव यौवना, सो उसके नृत्य मंडप विषय श्रृंगार विद्या विषय प्रवीण अनेक लोग बैठे। नृत्य का प्रारंभ हुआ। सो रुद्रदत्त सहित मैं भी जाए बैठा। सूची नाटक किए, सुइयों की अणी विषय नाचना। सो नृत्य के प्रथम ही उसने जपा की कलियां अंजुली में थी, सो वसेरा तो तत्काल फूल गई। देखो, अंगुली में कलियां थी, वो फूल गई। तब वेश्या की पुत्री वसंत सेना, रस कहिए, श्रृंगार आदि नवरस और भाव कहिए,
उनके भाव विभाव अनुभव उनके भेद को प्रकट करनारी, सो नृत्य समय अपनी उंगलियों कर भावों को बतावती, सब लोगों के देखते मेरे सन्मुख नृत्य करती भाई। अरबी लोग देखते थे, सो गणिका की पुत्री हर्ष और अनुराग की भरी अप्सरा समान नाची। फिर नृत्य संकोच कर अपने महल में माता के समीप गई, मुझे देख कामातुर भई। सो अपनी माता से कहती, भाई जो इस जन्म विषय मेरे चारुदत्त बिना और पति नहीं, मेरी यह प्रतिज्ञा है, इससे तू इस शुभ रमा है। ये वचन पुत्री के सुन कलिंग सेना मेरे वश करने के अर्थ दान सम्मान कर रुद्रदत्त को वशी किया। रुद्रदत्त वसुदेव से कहे, सो रुद्रदत्त मुझे उपाय कर उसके महल में ले गया। चारुदत्त वसुदेव से कहे, वहां कलिंग सेना भी थी, सो हमारा अति सत्कार किया, सन्मुख आई और आसन दिया। जाते ही वेश्या ने द्युत क्रीड़ा आरंभी, सो द्युत क्रीड़ा विषय रुद्रदत्त का उत्तरासन जीता। तब मैं कलिंग सेना से द्युत क्रीड़ा करने विषय उद्यमी भया। तब उसकी पुत्री वसंत सेना ने माता से द्युत क्रीड़ा छुड़ाए मुझे अपने सन्मुख किया। वह चतुर मेरे साथ द्युत क्रीड़ा करती भई, सो मैं उसके रूप और चातुर्य कर अति आसक्त भया। देखो खेल कर रहे, खेल खेल में घनी देर तक मैंने उससे द्युत क्रीड़ा करी, मुझे तृषा लगी। तब मेरे पीने के जल में वेश्या ने मोहिनी चूर्ण डाला, सो मुझे अति भ्रम हो गया, उसका अति विश्वास भया, मेरा उससे अनुराग उपजा। उसकी माता ने उसका मुझसे कर ग्रहण कराया। वहां 12 वर्ष मैं उनके घर रहा, माता पिता और स्त्री तीनों को भूल गया। और यह कार्य की क्या कथा, जो बड़े पुरुषों की सेवा कर मेरे जिन गुणों की वृद्धि भई थी, सो तरुणी की सेवा करने से दोषों कर मलिन हो गई। क्या कह रहे, ऐसा वेश्या के घर 12 दिन वर्ष रहे। जैसे दुर्जन की संगति कर सज्जन को कलंक लगे। 12 वर्ष में 16 करोड़ दिनार मेरे घर से गणिका के घर गई। घर में द्रव्य नहीं, तब मित्रवती मेरी स्त्री उसके आभूषण आवने लगे। तब पापिनी कलिंग सेना अपनी पुत्री वसंत सेना को कहती, भाई हे पुत्री, मैं तुझे हित की बात कहूं, सो मेरी बात कान धर। गुरुओं के वचन अमृत समान है। जो प्राणी गुरु के वचन रूप मंत्र का अभ्यास करे, उसके घर के अनर्थ सदा दूर ही रहे। तू जाने है अपनी वृत्ति को कि यह सब में हीन है, वेश्या समान और हीनाचरण नहीं। देखो, वेश्या समान और हीन आचरण नहीं। सो जिसकी जैसी वृत्ति होवे वह उसके माफिक करे। महावर पगा ही लागे, वैसे जो निषिद्धाचरण है सो ही अपने को कर्तव्य है। उत्तम आचरण का प्रयोजन नहीं। उत्तम आचरण करना कोई प्रयोजन नहीं। हमारे चारुदत्त की बहू के आभूषण अपने आवने लगे, सो जानिए है कि इसके घर में अब धन नहीं, इससे इसका द्रव्य तो सब ले लिया, अब तू इसे त्याग दे। यही सार है। और कोई धनवान सा देख कर सेवन कर। जैसे गन्ने की गनेरी रस की भरी जो होए वही सार, और रस छू से पीछे असार होए, वैसे वेश्याओं के धनवंत पुरुष सार। और धन रहित पुरुष असार है। इससे अब तू कोई धनवान नवे गन्ने की न्यायी रस का भरा उसे सेवन कर लो। क्या क्या स्थिति होती है, वेश्याओं की भी क्या स्थिति होती है, जीवन में क्या क्या है। अनंत भव सब जीवों ने इसी प्रकार के किए हैं और तरह तरह के भव किए हैं। ये जगत की स्थिति समझ में आती है कि दुनिया में किस किस प्रकार के लोग होते हैं और हमको अपने स्वरूप का आचरण करके किस प्रकार बचना है दुनिया में लोगों से, इस प्रकार से बचना है दुनिया के परिणामों से। हाँ, ये वचन माता के महापाप के करणारे सुनकर तो शीलवंती ऐसे पीड़ित भई। हाँ, जैसे किसी के कान में कीला ठोकिए वैसी पीड़ित भई और अपनी माता से कहती, भई हे माता, तूने यह कहा, यह चारुदत्त मेरी कुमार अवस्था का पति और बहुत दिन जिसकी सेवा करते भय, उसे त्याग कर मुझे उस धनवान से क्या प्रयोजन। जो कुबेर समान संपत्तिवान होए तो मेरे किसी अर्थ नहीं, जो चारुदत्त का वियोग होए तो मेरे प्राणों का क्या प्रयोजन। वेश्या की पुत्री भी इसी प्रकार के परिणाम हो। जो मुझे मेरा जीवन, तुझे मेरा जीवन जितने प्रिय है, तो ऐसे वचन मुझे मत कहे। और तू महाकृतज्ञता की धरी, तेरा घर इसके करोड़ों स्वर्णों की दिनारों कर भरा, तो भी पापी ने उसने तजना चाहे है। स्त्री का जन्म ही कृतघ्न है, कृतघ्न है। हे माता, ऐसे पति का त्याग मुझसे कहाँ हुए। सकल कला का पारगामी
और उत्कृष्ट रूप का धारणहारा, नव यौवन धर्मात्मा, धर्म का उपदेशक, महाउदार चित्त, उसका त्याग कैसे करिए। तब वसंत सेना की माता कलिंग सेना दुराचार्य ने जानी, जो मेरी पुत्री इससे बड़ी अनुरागिणी है, इसका अनुराग मेरा मिटाया न मिटे। तब उसके ये चिंता उपजी कि किसी भांति इनको जुदा करिए। ऐसा विचार आसन विषय, शयन विषय, स्नान विषय, भोजन विषय और दोनों युक्त थे, सो उसने उपाय कर जुदे किए और मुझे रात्रि विषय निद्रा आनाए घर से बाहर डाला। सो मेरी निद्रा गई, तब मैं अपने घर गया। सो मेरा पिता भानुदत्त तो मुनि हो गया था और मेरी माता पति के वियोग कर वहां दुखी नहीं थी और मेरी भार्या अति दुखी थी। सो दोनों मुझे देख रुदन करने लगी। तब मैंने उनको धैर्य बंधाया और स्त्री के आभरण उनकी कुछ पूंजी हाथ कर रावर्त नामा देश में मामा सहित व्यापार को गया। यहाँ लग अपनी कथा चारुदत्त वसुदेव से कहकर फिर कहे, देखो क्या पुण्य पाप का उदय किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये भी इससे ख्याल में आवे। किस प्रकार का उदय, कैसे पाप के पुण्य पाप के परिणाम, पाप के परिणाम पुण्य रूप कैसे हो, पुण्य के परिणाम पाप रूप कैसे हो। उसी रावर्त देश विषय कपास खरीदा। मामा और मैं ताम्रलिप्त नामापुर को जावे थे। सो देव योग कर कपास दावा नल कर मार्ग में जल गई। तब मामा को तजकर अश्वारूढ़ हो मैं पूर्व दिशा को जाऊं था। सो मार्ग में अश्व भी मरा। तब पांव पायदा ही खेद खिन हो प्रियंगु नगर में गया पैदल ही। वहां मेरे पिता का सुरेंद्र दत्त नामा मित्र था। उसने मुझे देखा और राखा और के एक दिन सुख से वहां विश्राम किया। फिर समुद्र विषय नाव में चढ़ व्यापार को गया। सो 6 बार समुद्र प्रवेश किया। 7वीं बार जहाज फट गया। 8 करोड़ मेरा धन था, सो सब समुद्र में डूब गया। मैं एक लक्कड़ पर चढ़ समुद्र के तीर गया। वहां राजपुर नामा नगर था। वहां एक तापस परिवारजक के भेष धारक कर मैंने देखा। सो मुझे रस कूपिका का लोभ दिखाए वन विषय ले गया। और उस तापस ने मुझको रस्से से बांध कर खाड़े में उतारा। सो मैं रसायन की तृष्णा का प्रेरा भयंकर अंधकूप में रस्से को दृढ़ पकड़े नीचा उतर रस कूपिका से रस का ग्रहण करने लगा। वहां एक पुरुष आगे पड़ा था। उसने मुझे मना किया, जो तू जीना चाहे तो इस दुष्ट तापस का विश्वास मत कर। विश्वास करेगा तो न जीवेगा, जैसे क्षय रोग वाला न जीवे। ये रहस्य में सुनकर चकित हो गया और उससे पूछा, तू कौन है, यहाँ तेरे डालने वाला कौन है। तब उसने कहा, मैं उज्जैनी का वासी मणिक पुत्र हूँ। सो मेरा जहाज समुद्र में फट गया और मैं लकड़ियों पर चढ़ तीर निकसा। सो इस वन में एक अपात्र कुलिंगी तापस भेषधारी रहे। उसने मुझे रसकूपिका का लोभ दिखाया, यहाँ लाए और कार्य किया। मुझे रस्से से बांध तेरी न्यायी रसकूप में उतारा। सो मैं इस रसकूप में से रस से पात्र भर रस्से के बांधा। सो पात्र तो उसने खींच लिया और दूजी वेर रस्सी को पकड़ में चढ़ा था। सो उसने रस्सा काट डाला। जाने वह बाहर आवेगा तो रसायन में वट लगेगा। सो मैं बहुत दिन का यहाँ पड़ा हूँ। चर्म और अस्थि रह गए हैं। इस रस के भोजन कर यह अवस्था मेरी भई। जैसे मृतक का जीवना कठिन, वैसे यहाँ मेरा निकलना कठिन है। यह अपनी वार्ता कहकर फिर उसने मुझे पूछा, तू कौन है। तब मैंने कहा कि मैं चंपापुरी का वासी भानुदत्त सेठ का पुत्र हूँ। सो मेरा तेरा मेरी तापस उसने मुझे यहाँ डाला है। यह दुष्टात्मा बगुलों की वृत्ति धरे है, मुख में मीठा पेट खोटा है। ऐसे पापी महाअधोगति में पड़े, इसका आश्चर्य क्या। चारुदत्त उस तापस को कपटी जान गया। तब उसका पात्र रस से भरकर ऊपर चढ़ाए। फिर उसने इसके अर्थ रस्सा डाला। तब रस्से से एक पाषाण बांध दिया। तब उसने रस्सा काटा। तब पाषाण तो रस में जाए पड़ा और चारुदत्त वसुदेव से कहे, मैं बच गया। क्या कह रहे? तब दुष्ट तो अपना कार्य कर उठ गया और मैंने अगले पड़े हुए को बाहर निकलने का उपाय पूछा। तब उस दयावंत ने मुझे निकसने का उपाय बताया। जो एक गो यहाँ रस पीने को आवे है, उसकी पूंछ पकड़कर निकसे यह निश्चय है। इस भांति उसने मुझसे कहा। तब मैं उसको सम्यक्त पूर्वक कथा श्रावक का धर्म कहा। देखो, सम्यक्त पूर्वक कहा, कथा श्रावक का धर्म कहा
और नमोकार मंत्र सुनाया। सो उसके देव अरंत गुरु निर्गंत और जीव दया धर्म का श्रद्धान भया। देखो, और जीव दया सत्य असर अछोर्य एक देश ब्रह्मचर्य परिगर प्रमाण उसने व्रत धरे। और दिन में वह गो रस पान कर जाती थी। उसकी पूंछ मैंने दोनों हाथों को गाड़ी पकड़ी। सो मुझे बाहर ले निकसी। मेरा गात्र चील गया। मैंने जाना आज नया जन्म पाया। फिर मैं नीठ नीठ उठ धीरा धीरा जाता था। सो एक आरण्य भैंसा मुझे मिला। सो वह काल समान भयंकर था। उसे देख मैं गुफा में बैठा। वहाँ एक अजगर सर्प सोया था। सो भैंसे को निगलने लगा उठा। भैंस भी उसको मारने को उद्यत हुआ। तब दोनों का विषम युद्ध भया। उस समय मैं शीघ्र निकस गया। सो उस वन में से निकस कर एक प्रत्यंत ग्राम वहां आया। वहां देव योग कर मुझे रुद्रदत्त मिला। उसने मेरी क्षुधा त्रसा निवार्य कहे, चारुदत्त विषाद मत करो, मेरे वचन सुन। एक स्वर्ण द्वीप है, वहां हम प्रवेश कर अति धन लावे, उसकर कुल समूह की रक्षा होए। ऐसा विचार कर हम दोनों ऐरावती नदी के उत्तर की ओर गिरिकूट नामा नगर को गिरी को उल्लंघ कर क्षेत्र वन में गए। वहां से टंकण देश में पहुंचे। वहां रुद्रदत्त ने जो अजापुत्र खरीदे वे चाल विषय प्रवीण, उन पर हम दोनों चढ़कर पर्वत का मार्ग अति विषम उसे धीरे धीरे उल्लंघ गिरी के शिखर पर जा पहुंचे। वहां पापी रुद्रदत्त मुझे कहता भया, हे चारुदत्त, दोनों को मारकर हम दोनों भातड़ी में प्रवेश करें। यहाँ भारंड पक्षी आवेंगे, सो प्रचंड है छूछ जिनकी, सो बातड़ियों को मांस के लोभ से उड़ेंगे, सो स्वर्ण दीप ले जाएंगे। ये बात रुद्रदत्त ने मुझसे कही, तब मैंने उससे बहुत निषेधा, तो यह कार्य कर्तव्य नहीं, अपने जीवों में और इन जीवों में भेद क्या। इस बात ही बहुत समझाया, परंतु वह पापी रौद्र ध्यानी, उसके मन में करुणा न आई। वह पापी मेरी दृष्टि बचाए, अपने पशु का तो विनाश करता भया। तब मैंने उस पशु को नमकार मंत्र दिया। वह पापी रुद्रदत्त जो पशु होता था उसकी बातड़ी बनाए, मुझे उसमें घाला और शस्त्र मेरे हाथ में दिया, और दूजी बातड़ी में शस्त्र ले पापी आप उसमें बैठा। हाँ, उस समय वहां भारंड पक्षी आए, सो प्रचंड है छूछ जिनकी। सो चारुदत्त वसुदेव से कहे, हे कुमार, मैं जिस बातड़ी में था उसे काणा भारंड ले उड़ा। सो स्वर्णदीप को छोड़ और ही मनोज्ञ स्थानक विषय भातड़ी जाए रखी। मेरे कर में शस्त्र था, उस पर भातड़ी फाड़ में निकसा। सो स्वर्ग लोक समान रत्नों की किरणों कर देदीप्यमान रत्न दीप देखा, जहाँ सब दिशा महामनोज्ञ और एक महासुंदर गिरी, उसके शिखर विषय जिनेश्वर देव का मंदिर। कैसा है मंदिर? पवन कर हाले है, ध्वजा जिसकी सो मानो नृत्य ही करे। वहाँ आतापन योग धरे एक चारण मुनि विराजे, उनको देखे। सो देखने से ऐसा आनंद भया जो अब तक नहीं भया, कभी न भया था। चारुदत्त ने गिरी पर आरोहण कर चैत्यालय की 3 प्रदक्षिणा दी, और जिन चंद की प्रतिमा चारुदत्त वसुदेव से कहे, मैं वंदी प्रभु का दर्शन कर, फिर मुनि की वंदना करी। सो मुनि का ध्यान समाप्त भया। सो मुनि धर्म वृद्धि दे पूछा, हे चारुदत्त, तुझे कुशल है? तेरा आगम यहाँ कैसे भया? बिना सहाय इतनी भूमि कैसे आए? तब मैंने नमस्कार कर विनती करी, हे नाथ, तुम्हारे प्रसाद से कुशल है। फिर मैंने नमस्कार कर आश्चर्य रूप मुनि से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे आगे कहाँ देखा? मेरे जानने में तो अपूर्व दर्शन है, मेरे जानने में तो ये नया दर्शन है। तो मुनि ने कहा, तू जाने है, चंपापुरी के उद्यान में मुझे मेरे शत्रु ने कीला और तेने छुड़ाया। वह अमित गति विद्याधर मैं हूँ, और मेरा पिता मुझे राज्य विषय स्थाप, आप हिरण्य कुमार मुनि के समीप मुनि भय। मैं सम्यक तो सहित राज्य करूं। मेरे 2 रानी, एक विजय सेना, दूजी मनोरमा। सो विजय सेना के तो गंधर्व सेना पुत्री भई, और दूजी मनोरमा के बड़ा पुत्र सिंहयश और छोटा वराहग्रीव, दोनों विनयवान। सो मैं सिंहयश को तो राज्य दिया और वराहग्रीव को युवराज का पद दिया, और जो हमारे घर की रीति थी सो मैंने की। जो अपना पिता महामुनि सोई गुरु, उसके निकट जाए जैनेन्द्र दीक्षा आचरी। इतनी वार्ता कर फिर मुझे पूछा, हे चारुदत्त, तू यहाँ कैसे आया? और समुद्र के मध्य कुंभकंटक नाम द्वीप है और करकोटक नाम द्विगिरी है। तब मैंने आदि से अंत तक अपनी सुख दुख मिश्रित सब कथा स्वामी के निकट कही।
उस समय दो विद्याधर आकाश से उतर साधु के समीप आए। वे मुनि के पुत्र, उन दोनों के पुत्रों को स्वामी ने कहा, तुमको जो पहले कहा था कि मेरा जीव चारुदत्त ने बचाया सो मेरा भाई है, सो यह आया है। ऐसा जब श्री गुरु ने कहा, वे दोनों मुझे उससे मिले, सो बहुत प्रीति जनाए मुझे निकट ले बैठे। उसी समय दो देव आए, सो मुझे नमस्कार कर पीछे मुनि को नमस्कार किया। सो ये रीति क्रम भंग है, चाहिए पहले साधु को नमस्कार, पीछे श्रावकों से संभाषण करे। सो ये रीति भंग देखकर दोनों विद्याधरों से और दोनों देवों से कारण पूछा। तब वे दोनों देव कहते, भाई हम दोनों को जिन धर्म का उपदेशक साक्षात गुरु ये चारुदत्त सेठ है। तब विद्याधर ने पूछी, यह कथा कैसे? तब प्रथम बकरे का जीव देव भया सो कहता, भया ओहो विद्याधर, वाराणसी पूरी विषय एक सोम शर्मा नामा विप्र। अब ये बकरे की जो कथा है, बकरे का जीव जो देव बना वो उनको चारुदत्त को नमस्कार किया, उसकी कथा अब आगे अगले स्वाध्याय में चलेगी। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। जिनवाणी मात की जय।